प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी आँख में ना वैसे तो मेरे फेस पे भी बहुत मोटे मोटे पिंपल हो गए थे, दो। एक नोज़ के पास इधर, गाल के नीचे नोज़ के पास इधर, और गाल पे, और वो काफ़ी मोटे थे। ये मुझे यंग एज में भी होते थे, जब मेरी टीनेज थी तब भी होते थे, और बहुत ज़्यादा होते थे, पस निकलती थी, खून भी निकलता था। तो अब ये दोबारा से होने लगे मुझे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मतलब जल प्रसाद से और मंत्र जाप से, सारी चीज़ों से मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और गुरुजी ने मुझे फेस का, स्किन के कैंसर का भी सत्संग सुनाया था, और मैं आइज़ में भी मतलब कैंसर का या ऐसे मतलब इन्फेक्शन का वो गुरुजी ने सत्संग मेरे को सुनवाया। आँखों से रिलेटेड तो इतना मेरे को गुरुजी ने सुनाया था कि तू अंधी हो जाएगी, मतलब इस तरह से गुरुजी ने तेरी आँखों की रोशनी जा रही है। बहुत सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाए मुझे। और संगत जी, ऐसे ही गुरुजी महाराज ने कष्ट काट दिया मेरी आँख के अंदर। मैं बता रही थी, एक आँख के अंदर हो गई थी फिंसी, पलक होती है ना, उसके वो अंदर की साइड, जो अंदर वाला जो होता है उस पे, और बहुत मोटी हो गई थी। और आँख में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं सोच रही कि आँख में दर्द क्यों हो रहा है। उसमें ना संगत जी, मैंने कहा कि चलो मैं जल प्रसाद डालूँगी गुरुजी का तो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी देखिए, बस मैं ना फ़ोन देख रही थी गुरुजी का, और ऐसे गुरुजी के चरण आए तो मैंने ना उन्हें अपने माथे पे लगाती हूँ। हम गुरुजी के फीट, लोटस फीट जब हम स्पर्श करते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है अपने माथे पे ही लगाएंगे। तो माथे पे नहीं लगाया मैंने ना, वो अपनी आइज़ पे लगा लिया, जहाँ वो मतलब दिक्कत थी आँख में। तो संगत जी देखो कि मैंने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप, चरण को हाथ लगा के अपनी आइज़ पे लगा लिया, फिर माथे पे लगाया, तो मुझे पता नहीं चला। अब मेरी आँख में बिल्कुल दर्द नहीं है, और 1-2 दिन में ही वो आँख के अंदर जो फुंसी हो रही थी वो फूट गई मेरी, और उसमें से पस निकल गई, और गुरुजी ने वो मेरी बिल्कुल ठीक कर दी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि सपने में गुरुजी महाराज के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो बड़ी बात भी है, और दूसरी बात ये कि जब कोई ना कोई कष्ट होता है या कोई संकट होता है, तो गुरुजी महाराज उस संकट को काटने के लिए, उस कष्ट को काटने के लिए अपना दर्शन देते हैं। और सपने में मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं एक उनके, जो काम ही करते हैं उनके साथ, उनके फ़ोन में, मतलब मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही हूँ और फ़ोन वो जा रहा है उनके फ्रेंड के पास, तो वो मैं देख रही हूँ कि वो भी गुरुजी को मानते हैं, और उसमें भी गुरुजी का स्वरूप था उनके फ़ोन में ऐसे। और फिर मैं ना पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैंने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ भी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए मुझे। गुरुजी बने हुए हैं ऐसे, जैसे फेस पे हाथ रखा होता है ना गुरुजी ने, वाइट चोले में गुरुजी का जो स्वरूप है ऐसा। फिर उसके बाद फिर सपने में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कह रहे हैं गुरुजी कि हाँ, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तेरे से हो जाएगा, तू हिम्मत तो कर, तू कर सकती है, तेरे से हो जाएगा ऐसे। और मैं नंगे पैर भाग रही हूँ इधर उधर कहीं, है ना, और सब लोग देख रहे हैं कि नंगे पैर है ऐसे। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी महाराज ने काटा, और गुरुजी महाराज मुझे सपने में ही कह रहे हैं, और काफ़ी क्लियर आवाज़ आ रही है कि हाँ, तू कर सकती है, तू कर पाएगी, तू कर लेगी, तू कोशिश कर, तू कर लेगी, कर लेगी। इस तरह से गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं बार बार, एक बार नहीं, 2-3 बार, बहुत बार आवाज़ गुरुजी कि तू कर सकती है। तो पता नहीं गुरुजी महाराज क्या कहना चाहते थे, देखो मुझे तो समझ नहीं आता, बस इतना पता लगता है कि गुरुजी महाराज कोई ना कोई कष्ट, संकट जो होता है सपने में ही कटवा देते हैं, है ना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना। हम कई जीवन ले लें, अनंत काल तक जीवन मिल जाए,
फिर भी अपने प्रभु का, महाशिव का, भोले भंडारी का हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास वो लफ्ज़ हैं जिनसे हम उनका शुक्राना कर सकें। लेकिन मैं तहे दिल से महाराज जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, तीसरा सत्संग मेरा ये है कि हमने ना घर शिफ्ट करा है। तो संगत जी, जहाँ पे पक्की हुई थी ना मेरी घर के लिए, तो वो फिर से मतलब वहाँ बात बनी नहीं। और हमें गुरुजी ने न्यू घर ब्लेस करा है, रेंटेड। लेकिन वो घर संगत जी वैसे तो बहुत अच्छा है, वाइट वॉश वगैरह हो रखी है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे वो इतना गंदा वॉशरूम करके गए ना, 2 वॉशरूम है उसमें, इतना गंदा था वो वॉशरूम वगैरह, और धुलाई वगैरह होने वाली थी। तो हमने डीलर से बोला तो उसने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं करवाऊँगा। वो पहले पैसे दे दिए। और संगत जी, इसी बात पे हमारी लड़ाई होने लगी। तो जो ओनर है उसने भी कह दिया कि भाई अपने पैसे वापस ले लो, और डीलर ने भी कह दिया कि अपने पैसे वापस ले लो, और जी तुम, और हमारा सामान घर के नीचे खड़ा है, और ओनर भी जो है घर का मालिक, वो भी यही बोल रहा है, और डीलर भी यही बात बोल रहा है। सोचो संगत जी, मेरे पे क्या बीती होगी कि हमारे घर पे हमारे सर के ऊपर छत नहीं है, तो मतलब ना इस तरह से बोलने लगे कि अपने पैसे वापस ले लो, है ना। तो मेरी बहुत लड़ाई हुई, और अपने मकान मालिक के साथ मैंने उन्हें फ़ोन करा, क्योंकि ये ना मतलब मेरे हस्बैंड ही पक्की करके गए थे, मैंने नहीं देखा था ये वाला घर। तो कहने लगे हमारा सामान नीचे पैक है, सारा बेड बिस्तरा घर का जो सामान होता है सब नीचे ठेली वाले खड़े, और मकान मालिक से मेरी लड़ाई हो रही है फ़ोन पे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि सब कुछ सॉल्व हो गया। और वो कहने लगा कि पैसे वापस ले लो। तो मैंने कहा गुरुजी हम कहाँ जाएंगे, हमें वो सामान बंधा पड़ा है, और मतलब ऊपर चढ़ रहा है सामान, और ये कह रहे हैं कि तुम घर खाली कर दो। तो गुरुजी की कृपा देखो संगत जी कि कुछ नहीं हुआ, और बात आई गई हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अपनी वाइफ से क्यों बात कराई, और मतलब गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे सिर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नहीं तो हम कहाँ जाते, लेकिन जब गुरुजी हैं तो फिर किसी बात की चिंता। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा कहते हैं, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते हैं, और हर पल अंग संग रहते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज के रूप में दर्शन देते हैं, स्टिकर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना। खाने पीने की चीज़ सब गुरुजी महाराज की कृपा से हमें मिल रही है, उसके लिए शुक्राना। सपने में इतने कष्ट गुरुजी महाराज काटते हैं, इतने कष्ट काटते हैं कि हमें पता ही नहीं लगने देते, उसके लिए शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये बोल रही थी कि घर ना बहुत गंदा था, वो बात तो निपट गई, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सफाई नहीं कराएंगे। मेरे हस्बैंड को काम पे जाना होता है, तो मैं ही बची थी। फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाकी ना सारा घर साफ़ कर लूँगी, और ना तो वॉशरूम जो है ना वो मेरे हस्बैंड से साफ़ करा लूँगी, बहुत गंदे थे। तो मैंने कहा वो उनसे साफ़ करा लूँगी। वो कह रहे ठीक है। और संगत जी देखो, मेरे हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें कोल्ड वगैरह हो गया, कफ़ हो गया, और मतलब फ़ीवर वगैरह हो गया। तो अब वो तो कर नहीं सकते। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि ना तू अपना वॉशरूम क्लीन कर वॉशरूम साफ़ कर। तो कोई कष्ट कटवाना होगा महाराज जी ने। तो इतना गंदा वॉशरूम 2 थे, मैं संगत जी क्या बताऊँ, पूरा घर मैंने धोया। अभी भी पीछे वाला रूम साफ़ करना बचा है, और किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करनी बची है। तो मतलब सब मैंने गुरुजी महाराज ने मेरे से करवाया। वॉशरूम इतना गंदा था, वो साफ़ कराया। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुजी महाराज ने मेरा, और हिम्मत भी गुरुजी महाराज ने दी। जबकि संगत जी मेरा तो सोने का मन कर रहा था सुबह आने के बाद, क्योंकि रात को भी मैं सो नहीं पाई थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी फिर है ना, सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब मेरे से काम सारा करवा लिया। गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी, शक्ति दी। मैंने कहा गुरुजी देखो ये तो जंग सी है, एक तो ना पहले चाय बना लेती हूँ चाय पी लेती हूँ 1 कप चाय पीते हैं हम दोनों। गुरुजी से मैंने बोला चाय प्रसाद का भोग लगाया और चाय पी, और फिर है ना उसके बाद मैंने सारा काम निपटाया। और गुरुजी ने मेरी बेटी को भी सुला दिया, ये सो गई आराम से। मैंने चाय पी, और फिर पता नहीं गुरुजी ने उसमें क्या शक्ति डाली, क्या ब्लेस करा, मैंने सारा काम
फटाफट कर लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मुझे पक्का पता है गुरुजी महाराज ने कोई ना कोई मेरा कर्म, माड़े कर्म, कोई कष्ट, कोई अला बला, कोई भी चीज़ गुरुजी महाराज ने काटनी होगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मैंने ना कभी शीतला माता मैया की पूजा मतलब शादी के बाद नहीं की थी। शादी से पहले तो मैं करती थी, मतलब मम्मी, शादी से पहले मैं क्या करती थी, मतलब मम्मी करती थी ना मेरी, तो उन्हीं के साथ जाते थे हम, तो हम करते थे। लेकिन शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने कुछ मुझे बताया ही नहीं, वो दूर रहते हैं और मैं कुछ पूछती भी हूँ तो वो मतलब वो लोग सरदार हैं, वो नहीं मतलब ना तो करते नहीं है, वो मुझे ना कुछ बताते हैं, तो इसलिए मैं पूछती ही नहीं, मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। तो जिससे सारी बीमारियां दूर रहती हैं। शीतला माता की पूजा होती है अभी, तो वो आज गुरुजी महाराज ने मेरे से कराई, और उसके लिए भी शुक्राना। मैंने कभी गुलगुले नहीं बनाए थे, इतने अच्छे और सॉफ्ट गुलगुले गुरुजी महाराज ने बनवाए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी कष्ट था गुरुजी महाराज ने काटा, और शीतला माता के मंदिर में जाके वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया, और सब मतलब माता रानी को भी जल चढ़ाया, और दिया नहीं करते हैं ना शीतला माता के आगे, क्योंकि ठंडा रखना होता है। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे दिया नहीं करते शीतला माता के, और जो भी कष्ट था गुरुजी महाराज ने काटा और दर्शन करवाए आज, उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और हमारी सबकी रक्षा करने के लिए, पूरे संगत परिवार की, और मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए, जो कि उन्हीं की बेटी है कई बार इतना ज़िद करती है, मैं तो गुरुजी से कह देती हूँ, क्योंकि मैं अब उसको मार मार के ना थक गई हूँ, तो मैं तो गुरुजी से बोल देती हूँ जब वो रोती है या कुछ। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, आपकी है, अब आप देखो आपने क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। और गुरुजी महाराज सभी बच्चों को ब्लेस करें, और सब पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें, और ख़ास तौर पे संगत जी, आंटी जी सत्संग शेयर करती है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और उनके परिवार को भी गुरुजी महाराज ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें, और बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी का कष्ट काटा गुरुजी महाराज ने। आज मैं बताती हूँ, मैं भूल गई थी। तो ना क्या हुआ कि पापा ना मम्मी को चाय दे रहे थे, तो वो गरम गरम चाय ना मम्मी के ऊपर नहीं गिरी, वो कारपेट पे गिर गई पूरी चाय। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हो सकता है वो गरम चाय मम्मा के ऊपर गिर जाती, या किसी के भी ऊपर गिर जाती, बच्चों के ऊपर गिर जाती। कोटि कोटि शुक्राना। जो भी कष्ट होता है गुरुजी महाराज छोटा मोटा झगड़ा या ऐसा करा के, कुछ भी करके उसमें काट देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, हे दाता अंग संग रहना, और हमसे कोई गलती ना हो, और हमारे पितृ देवता शांत रहें गुरुजी महाराज। आप उन्हें अपने सानिध्य में लो गुरुजी महाराज, आप उन्हें ब्लेस करो गुरुजी महाराज। आप हम और हमारे सभी जो कुल देवी देवता हैं, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। कोई भी अगर सभी जितने भी देवी देवता हैं, मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, कोई ऐसी मन्नत हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज, लड्डू गोपाल, राधा रानी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया संगत जी, कि मैं ही तेरा भगवान हूँ, मैं ही तेरा लड्डू गोपाल हूँ, मैं ही तेरा कृष्ण हूँ। उसमें आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग सुना रही थी कि वो कान्हा जी को मानती थी, तो फिर उन्हें गुरुजी ने दर्शन दिए स्वप्न में कि उनके मोर मुकुट लगा है, और बांसुरी है, हाथ में पीताम्बरी पहनी हुई है गुरुजी ने। और मैं तो वो रूप को देख के मतलब ऐसी ललायित हो रही हूँ कि मतलब कैसे गुरुजी महाराज दिख रहे होंगे बांके बिहारी के रूप में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मेरे रब हैं, गुरुजी मेरे सब हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब सर्वदा भला करना। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं ही तेरा भाई हूँ मैं तेरा वीर भी हाँ, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, सभी संगत जी को शुक्राना शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।
गुरु जी की आज्ञा है तो उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।